नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक कांग्रेस के अधिवेशन इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि यह टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या फिर स्टेट एग्जाम के अन्य वनडे एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस को इंडियन एसोसिएशन संस्था की अनुगामी कहा जाता है। याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन संस्था का ही रूप बदलकर कांग्रेस कर दिया गया है, तो कांग्रेस को इसका अनुगामी कहा जाता है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1885 को मद्रास से प्रकाशित होने वाले द हिंदू नामक अखबार में की गई थी। तो कांग्रेस की घोषणा किसमें की गई थी? तो सर्वप्रथम सार्वजनिक घोषणा द हिंदू नामक एक अखबार में की गई थी सबसे पहले। अब इसकी स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन थे और बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे थे। याद रखिएगा, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इसकी स्थापना के समय, ग्लैडस्टन, और बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे, क्योंकि बम्बई में ही इसकी स्थापना हुई थी सर्वप्रथम, तो इसलिए ये भी याद रखना ज़्यादा जरूरी है। आगे देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया और इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल कांग्रेस या यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो जनता की मांगों को अंग्रेजी सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। तो इस प्रकार से कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य था कि जनता की मांगों को अंग्रेजी सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि भारतीय जनता विद्रोह न कर सके। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनकी व्याख्या भी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बम्बई में हुआ था। याद रखिएगा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में 1885 में दिसंबर में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने किया था। याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? कलकत्ता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कलकत्ता। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में दिसंबर 1886 में हुआ था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधियों को डफरिन ने रात्रि भोज में आमंत्रित किया था। याद रखिएगा, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को रात्रि भोज में आमंत्रित किया था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह भी इसका इम्पोर्टेंट है कि दादा भाई नौरोजी ने दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मद्रास में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मद्रास में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में दिसंबर 1887 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब जी। इस अधिवेशन में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और सब्जेक्ट कमेटी का गठन किया गया था। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ये तीसरे अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रयागराज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन मद्रास में दिसंबर 1888 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार किसी यूरोपियन ने अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, पहला ये अधिवेशन है मद्रास का जहां पर कोई अंग्रेज अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का चौथे अधिवेशन के विरोध में
सर सैयद अहमद खान ने 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में की थी। इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे का फरमान सेज राजा हुसैन ने जारी किया था। तो याद रखिएगा, मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे का फरमान किसने जारी किया था? तो सेज राजा हुसैन ने। और 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अगले और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस के यह अधिवेशन कोलकाता में दिसंबर 1896 में हुआ। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। याद रखिएगा, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम कांग्रेस का यह अधिवेशन कोलकाता में दिसंबर 1896 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था और इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बनारस का अधिवेशन। याद रखिएगा, बनारस में 1905 का अधिवेशन हुआ था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस के इस अधिवेशन में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया था। याद रखिएगा, कांग्रेस में ही वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसी समय करजन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया? तो कांग्रेस ने सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग किया गया। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का यह अधिवेशन कलकत्ता में दिसंबर 1906 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। इस अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत अधिवेशन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का यह अधिवेशन सूरत में दिसंबर 1907 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस विभाजित होकर दो दलों में बट गई। तो सर्वप्रथम कांग्रेस विभाजित होकर दो दलों में बट गई, तो ये सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कलकत्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलकत्ता। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का यह अधिवेशन कलकत्ता में दिसंबर 1911 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दर ने किया था और इसी अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन गाया गया था। तो याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और ये कलकत्ता में 1911 ईस्वी में इसको गाया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी एक हो गए? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन में। याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन में गरमपंथी नरमपंथी एक हो गए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का यह अधिवेशन लखनऊ में दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गई। तो याद रखेगा, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक बार फिर एक हो गई थी और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और ये 1916 में लखनऊ में हुआ था। ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी,
कलकत्ता 1917 में। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एनी बेसेंट ने कलकत्ता 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? गया अधिवेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में। और ये क्यों ले लिया गया था वापस? क्योंकि चौरी चौरा घटना हो गई थी, इस कारण से वापस ले लिया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था और इसी अधिवेशन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1923 में ही कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाया गया। शुरुआत में गांधी जी स्वराज पार्टी के विरोध में थे। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बेलगांव। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन हुआ था और बेलगांव कर्नाटक में है, तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था और ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इसी अधिवेशन में ही स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधानमंडलों में प्रवेश का अधिकार दिया गया। बेलगांव कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली भारतीय महिला ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था 1925 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। यह पहला अधिवेशन था जब किसी भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह पहला अधिवेशन था जब पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था इसके बाद, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931 में। ये इसका ऑप्शन ए सही है। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह पहला अधिवेशन था जब मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक सुधारों का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बम्बई अधिवेशन 1934 ईस्वी में। याद रखिएगा, बम्बई अधिवेशन 1934 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन के बाद गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का यह बम्बई अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी फैजपुर अधिवेशन 1937 में। इसका ये गांव में हुआ था। और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो कांग्रेस का यह अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र के 1937 ईस्वी में गांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस का कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए
हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का यह अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में 1938 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगले वर्ष 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने पद त्याग दिया। तो इस कारण से इनका दूसरी बार भी ये चुनाव जीते, लेकिन गांधी जी असंतुष्ट थे उससे, जिसके कारण इन्होंने पद त्याग दिया। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में स्थापना किया। इनके इस्तीफा के बाद कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो याद रखिएगा, जब इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, तब किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, क्योंकि आप पट्टाभी सीतारमैया को भी लगा सकते हो। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वर्ष 1940 से 1945 तक कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया, जो सबसे अधिक अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बने। याद रखिएगा, सबसे अधिक अध्यक्षता 6 सालों तक लगातार किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। यह सबसे युवा व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। याद रखिएगा, सबसे युवा व्यक्ति थे ये। कादम्बनी गांगुली प्रथम महिला है जिन्होंने कांग्रेस को 1890 में संबोधित किया था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस की सभा को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये कादम्बनी गांगुली थी। और कादम्बनी गांगुली प्रथम महिला थी जिन्होंने स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की आज़ादी के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आज़ादी के बाद कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। 1948 का जयपुर अधिवेशन पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद फिर ज़्यादा अधिवेशन नहीं होते, और ये लगभग अंतिम ही अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया को दी गई थी। तो ओके दोस्तों, आज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको हम नए नए वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। और यदि आपने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।